पर माता पार्वती और भगवान शिव एकांत में विराजमान थे। वातावरण शांत था, मंद मंद वायु बह रही थी। माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में बैठकर श्रद्धापूर्वक उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रही थी। तभी माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। माता पार्वती ने भोलेनाथ से विनम्रता से पूछा, नाथ, आपके भक्त श्रद्धापूर्वक आपकी पूजा करते हैं, जल अर्पित करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन कई बार उन्हें मनचाहा फल प्राप्त नहीं होता। कृपा कर मुझे बताइए कि शिवलिंग की पूजा करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और क्या ऐसे भी कोई समय है जब शिवलिंग पर जल अर्पित करना वर्जित है। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ माता पार्वती की ओर देखकर बोले, उमा, तुमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मेरी पूजा अत्यंत सरल है, किंतु यदि नियमों का पालन न किया जाए तो पूजा का पूर्ण फल भक्त को प्राप्त नहीं होता। कई बार अनजाने में की गई गलतियां भी भक्त के जीवन में कष्ट ला सकती हैं। आज मैं तुम्हें शिवलिंग पूजा के सही नियम और उन समयों के बारे में बताता हूँ जब शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ आगे बोले, उमा, हिंदू धर्म में मुझे कल्याण का देवता कहा जाता है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा करता है, उसके जीवन के दुख, संकट और बाधाएं शीघ्र समाप्त हो जाती हैं। विशेषकर सोमवार का दिन मेरी पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन मेरे भक्त जब शिवालय में आकर विधि पूर्वक शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ और उन्हें मनचाहा वरदान देता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, यदि पूजा में त्रुटि हो जाए, यदि सही विधि का पालन न किया जाए तो पूजा निष्फल हो सकती है और कई बार विपरीत फल भी प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए मेरी पूजा करते समय भक्तों को इन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती को समझाने लगे, दिशा का ध्यान रखें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय भक्त को उत्तर या ईशान दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना वर्जित है। ये दिशा मेरे पीठ का प्रतीक मानी जाती है। उस दिशा से पूजा करने पर वह फल प्राप्त नहीं होता जो भक्त चाहता है। दाएं हाथ से जल अर्पित करें। शिवलिंग पर जल हमें